अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही मजेदार सी रेसिपी यानी कि सर्दियों की सौगात अलसी की पिनियों की बहुत ही मजेदार सी बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा नरम और मुलायम सी हम पिनिया बनाएंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीजें बताऊंगी। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें चीजें चाहिए होंगी अलसी की पिनियों के लिए, तो जी यहाँ पर जो है भुने हुए काले चने लेंगे, फूल मखाने, ग्रेट की हुई गरी लेंगे, सफेद तिल, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चार मगज, कद्दू के बीज, काजू और अलसी लेंगे। तो जी यहाँ पर हम तमाम चीजें बराबर ले लेंगे। तो जी यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे जी देसी घी। घी आप देसी ही लीजिएगा। तो जी यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा हम घी ऐड कर देंगे इसमें और इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर घी हमारा मेल्ट हो गया देसी, और यहाँ पर जो है हमने फूल मखाने ले लिया है वो इसमें डाल देंगे और फूल मखाने को हम अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे, यानी कि अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। भूनने से जो फूल मखाने हैं हमारे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाते हैं और ये जो इनको ग्राइंड करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जी यहाँ पर हमने जो है फूल मखाने कर लिए हैं सौटे, यहाँ पर भून लिए हैं और यहाँ पर अब हम एक और जो है हाफ टी स्पून जो है वो ले लेंगे घी का और इसमें डाल देंगे अब बादाम की गिरियाँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बादाम भी हमने डाल दिया और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने तमाम ड्राई फ्रूट लिया है, वो मैंने तमाम जो ड्राई फ्रूट है वो एक कटोरी कटोरी ले लिया है और इसके हिसाब से जो तमाम चीज़ें मिलकर 1 केजी हो जाती हैं, क्योंकि हमने अलसी भी जो है 1 केजी ली है, तो इसके हिसाब से तमाम चीज़ें जो 1 केजी हो जाती हैं। तो जी यहाँ पर जो हमारे बादाम है वो भून चुके हैं, या उसी हम ऑयल में जो बचा हुआ है घी में वो जो है काजू भी जो है भून लेंगे। हम इसमें और ज़्यादा घी नहीं ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पर अब हम काजू को भी अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेते हैं। इस तरह से जो हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, काजू हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम देसी घी लेंगे और देसी घी को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। मेल्ट हो चुका है हमारा देसी घी और इसमें डाल देंगे जी अखरोट और पिस्ता। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनकी भी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। अखरोट जो है, अखरोट के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अखरोट से हमारा जो दिमाग है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है रेसिपी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है उसी ऑयल में हमने उसी बर्तन में हमने जो है काले चने जो भुने हुए हैं उनको लेना है और उनको अच्छी तरह से सौटे कर लेना है। यहाँ पर मैं इसलिए तमाम चीज़ों को भून रही हूँ ताकि जो हमारी चीज़ें अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएँ और ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे चने हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। यहाँ पर जी थोड़ा-सा हम देसी घी लेंगे और इसी में हम डाल देंगे अलसी, क्योंकि अलसी में खुद बहुत ज़्यादा घी होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा-सा ही घी इस्तेमाल करेंगे देसी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई करेंगे, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ये एक दफ़ा टिक ना कर जाए, यानी कि अच्छी तरह से ये भुन ना जाए। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ये थोड़ा-सा ऑयल नहीं छोड़ देती। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से जो आज मैं पिनियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और वो भी पंजाबी स्टाइल से। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी ये देखिए कितनी खूबसूरत सी जो अलसी है अच्छी तरह से वो भुन चुकी है। ये देखिए इतनी अच्छी तरह से थोड़ा-सा ऑयल भी छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो है इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे और यहाँ पर थोड़ा-सा हम घी लेंगे देसी और इसमें डाल देंगे जी चार मगज़, कद्दू के बीज और इसके साथ-साथ हम डाल देंगे जिसमें गिरी, ग्रेट की हुई गिरी वो भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी सा कर लेंगे। वो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। तो क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अलसी में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। अलसी से कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द दूर होता है। तो जी यहाँ पर जो हमारी चीज़ें वो फ्राई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो हम सफ़ेद जो तिल है उनको भी थोड़ा-सा सौटे कर लेंगे। उनको भी अच्छी तरह से क्रिस्पी सा कर लेंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और आपने जो ये तमाम चीज़ें हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करनी है ताकि ये जले ना। तो जी यहाँ पर जो हमारे सफ़ेद तिल है वो भी अच्छी तरह से सौटे हो चुके हैं। ये तो जी यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर एक मैंने बर्तन में जो तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अलग से डाल दिया और यहाँ पर जो अलग से जो अलसी है उसको भी रोस्ट करके डाल दिया। तो जी अब यहाँ पर बारी आती है इनको ग्राइंड करने की। तो यहाँ पर हम मिक्सी का जग लेंगे और इसमें जो है तमाम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको डाल देंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों देखिए खूबसूरत से जो ड्राई फ्रूट है मैंने उनको डाल दिया है। अब इनको सबसे पहले अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे, इनका अच्छी तरह से पाउडर सा बना लेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बारी आती है अलसी की। तो जी यहाँ पर बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कि जो मिक्सी में ही डाल के तो अलसी को ग्राइंड करते हैं, तो वो अच्छी तरह से ग्राइंड